अभी हम चेन बनाएंगे 70 ग्राम में 24 इंच। 70 ग्राम में 24 इंच। तो आपको 70 को डिवाइड करना है 24 में। 70 को डिवाइड करना है 24 में। 70 को डिवाइड करो 24 में तो 2 ग्राम 910 मिली चेन का वेट आएगा 1 इंच में। पर इंच आएगा आपका 2 ग्राम 910 पर इंच। अभी आपको 70 ग्राम का चेन बनाना हो, चाहे 20 ग्राम का हो, चाहे 30 ग्राम का हो, 2-3 ग्राम या 5 ग्राम आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग करोगे तो उसमें कुछ खराब हो गया तो आप उसमें से एक्स्ट्रा चेन बना सको। तो याद रखना आपको एक्स्ट्रा सोना लेना है। तो हमने लिया है 75 ग्राम। 75 ग्राम सोना लिया है हमने। तो हम 75 को डिवाइड करेंगे 2.910 में, मतलब ये हमारा पर इंची चेन आने वाला है। तो 75 को डिवाइड हम करेंगे तो कितना इंची चेन टोटल बनेगा वो डिटेल्स आ जाएगी आपको। तो ये डिवाइड करने के बाद डिटेल्स आएगी 25.77, मतलब ये 25 इंची 26 इंच को थोड़ा कम, मतलब 25.77 चेन बनेगा। इतना इंची चेन आएगा आपका ये वेट में। 75 ग्राम में 25.5 पौने 26 इंच चेन बनेगा। तो अभी ये जो चेन है, ये गजरी जो चेन है, इसका माप है 1 इंच में 18 इंची। 18 इंची पट्टी लगेगा 1 इंच चेन के लिए। तो हमें इसको 25.77 को 18 से गुण लेना है, इंटू 18 करो। 25.77 इंटू 18 तो 463 आ रहा है। तो ये हमारा पट्टी बनेगा 463 पट्टी बनेगा। अभी ये पट्टी को डिवाइड करो आप 7 में। 7 में आप डिवाइड करोगे तो 66 इंच इसका आपको तार बनाना पड़ेगा। ये पट्टी है और ये तार है। ये पट्टी को, जो भी आपका पट्टी आएगा उसको डिवाइड करना है 7 में, और जो आता है उसको तार बनाना है। तो ये पहले तार बना के लेना, उसके बाद ये पट्टी बनेगा। तो हम अभी तार बनाएंगे 66 इंच। 1-2 इंच इधर उधर चल जाएगा, कम हो या ज़्यादा हो। और 463 पट्टी बनाएंगे हम। याद रखो पट्टी जो है वो भी 4-5 इंची का ही फर्क चाहिए। अगर आपका 20, 25, 30 इंच का फर्क पड़ गया तो वेट में फर्क पड़ जाएगा। तो पट्टी जो है ध्यान से करना। अभी हमने तार और पट्टी का माप निकाला। अभी पट्टी के हिसाब से डाई कौन सा लगेगा ये हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। जो स्प्रिंग और कड़ी का जो वीडियो है हमारा, उसमें हमने डाला हुआ। तो अगर समझो आपका डाई आया 120 का, 1.20 का अगर डाई आया, तो आपको ये चेन के लिए सलाई का जो माप है, जिसके ऊपर हम स्प्रिंग बनाएंगे, उसका जो माप है वो 5.5 है। उसका जो माप है वो 5.5 करके लेना है। चाहे 20 ग्राम का चेन हो, चाहे 50 ग्राम का हो, चाहे 100 ग्राम का हो, ये सलाई का माप सेम ही आएगा। जो आपका पाइप आएगा, जितने mm में पाइप आप खींचोगे, उसके अगेंस्ट आपको 5.5 में उसका सलाई लेना है, जिसके ऊपर हम पाइप फोल्ड करके स्प्रिंग बनाएंगे। तो हमने आपने अगर 120 का आपका पाइप आया है तो आपको 5.5 करके इंटू करके 5.5 जितना सलाई आएगा वो आपको, तो 6.60 का सलाई आएगा। 1.20 इंटू 5.5 6.60 का सलाई आएगा। ये 660, हम ये पॉइंट नहीं लगाते, डायरेक्ट बोलते हैं इसे। तो 660 का सलाई लगेगा, उसके ऊपर आपको स्प्रिंग बनाना है। ये सोना लिया है हमने 75 ग्राम। इसको हम तपा के इसका तार बनाएंगे 66 इंच, 66 इंच तार बनाएंगे इसका।
अभी हमारे हिसाब से जो है वो 66 इंच आया है, तो आप 66 को 2-4 इंच ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा और 1-2 इंच कम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उसके आसपास रहना चाहिए। अभी हमारा जो तार है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे गर्म करेंगे, लाल करके तपाना है आपको इसको, ताकि पट्टी बाद में ठीक से आ सके। अभी तपा के तार लिया हमने, अभी हम इसका पट्टी करेंगे। 463 इंच आया था, तो हम इसको 1-2 इंची 5 इंची फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, अगर बढ़ गया तो भी और या कम रहा तो भी। तो 465 के आसपास हम पट्टी करेंगे इसका। अब ये पट्टी का जो प्रेस देना है वो आपको धीरे धीरे दे के पट्टी करना पड़ेगा। आप करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कितना प्रेस दिया तो कितना इंची पट्टी बढ़ता है। अब ये पट्टी कंप्लीट हो गया है हमारा। हम इसको हाथ पे फोल्ड करके लेंगे ऐसे, इस तरह। आप चाहो तो राउंड भी फोल्ड कर सकते हो इसको किसी डिब्बे के ऊपर या किसी व्हील के ऊपर। तो इस तरह फोल्ड करके आपको उसको बाद में तपा के लेना है ऐसे। इस तरह आपको गन को हिलाते रखना है, क्योंकि अगर आप एक जगह पे अगर ज़्यादा हीट हो गए तो पट्टी गल जाएगा वहाँ पे, तो इसका ध्यान रखना है आपको। लेकिन पट्टी जो है वो लाल करके तपाना है, ताकि स्प्रिंग और कड़ी अच्छे तरह से बन सके। अब ये पट्टी तपने के बाद, तपाना होने के बाद आपको, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, जैसे स्प्रिंग और पाइप करते हैं, तो उस तरह आपको या आप पाइप भी निकाल कर स्प्रिंग कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ये हम लोग कर रहे हैं। तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आएगा वो। तो जो सलाई आता है, मैंने आपको हिसाब पहले बताया हुआ है, तो हिसाब से सलाई लेके आपको उसके ऊपर उसका स्प्रिंग करके लेना है। अभी हमारा जो पाइप आया था वो आया था 115 का, हमने 115 का डाई लगाया था। तो इंटू 5.5 किया तो 575 का सलाई आ रहा है, तो हमने 575 का सलाई लिया हुआ है। तो आप भी जब कभी स्प्रिंग करोगे तो 5.5 करके ही माप लेना सलाई का। ये हमारा स्प्रिंग हो गया, देखिए ऐसा। तो आप भी जब बनाओगे तो ऐसा स्प्रिंग अब हो जाएगा वो। अभी जब आपका स्प्रिंग जब कंप्लीट हो जाए ना, तो इसको बोरिक पाउडर मिलता है मेडिकल में, तो ऐसा उस बोरिक पाउडर में आपको इसको डुबा लेना है। ये बोरिक है, देखो वाइट कलर का। इसमें उसको अच्छी तरह से घोल लेना है, ताकि जो ऑयल वगैरह रहता है उसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर, तो आप जब गर्म करोगे तो वो बोरिक उसको पूरा से हटा देगा। तो बाद में आप सोल्डर करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो होलो का सोल्डरिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है, कहीं मुंह खुला रह जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, या ठीक तरह से केड़े में चलेगा नहीं। तो आप ये इसको बोरिक से साफ़ करोगे, मतलब ये बोरिक में डाल के गर्म करोगे, तो ये अच्छी तरह से सोल्डर होगा, बाद में आपको तकलीफ़ नहीं होगी सोल्डरिंग करने के लिए। ये स्प्रिंग अब हम काटेंगे इसको। इसका एक एक करके कड़ी आप एक एक करके काट सकते हो, 3-3 एक साथ काट सकते हो, 4-4 भी काट सकते हो, जैसा आपका कातरी रहेगा, कातरी जैसा रहेगा वो उस हिसाब से आपको काट के लेना है इसको। अभी हम ये चेन बुनेंगे। ये सैंपल जो है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसी वीडियो में मैंने आगे कॉपर का सैंपल डाला हुआ है, तो थोड़ा बड़ा करके डाला है, तो आपको समझ में आएगा वो कि कौन सी कड़ी किसके अंदर से घुसानी है।
पहले आपको ऐसे दो दो कड़ी 3 बार बुन के लेनी है, एक के अंदर एक, ऐसे दो दो कड़ी का 3 बार बुन के लेना है आपको। फिर ये ऊपर की जो 2 कड़ी है वो उल्टी होंगी नीचे ऐसे। और जब आप जो नई 2 कड़ी डालोगे, जो उल्टी डाली हुई है कड़ी दो हमने साइड से, तो वो 2 कड़ी में से आपको ऊपर की 2 कड़ी के अंदर से उसको आपको घुमा के लेना है। ये देखिए दोनों ऊपर की साइड कर दो। हाँ, अब ये बीच में जो नीचे की उल्टी जो हमने 2 कड़ी डाली वो अभी बीच में दिख रही है हमको। अभी इसके अंदर से हमको 2 कड़ी डाल के लेनी है। इस तरह आप 2 कड़ी डाल के ले लेना। अभी सेम सेम उसी तरह एक कड़ी डालनी है उसके अंदर। अभी इसको ऐसा सीधा करके पकड़ लो। फिर जो ये 2 कड़ी दिख रही है, उन 2 कड़ी के अंदर से हमें कड़ी डालनी है। ये 2 कड़ी में से कड़ी डाल के आपको ऊपर जो 2 कड़ी लूज दिख रही है उसके अंदर से उसको पैक कर देना है। देखिए उसके अंदर से मैंने कड़ी बाहर निकाली। अभी इसका मुंह मैं जमा दूंगा इसे। वैसे ही आपको इस तरफ भी करना है। उसका मुंह जो है वो ठीक तरह से जमाना पड़ेगा आपको, नहीं तो शोल्डर में बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगा। अभी उसको उल्टा घुमाओगे तो इस तरफ भी जैसे 2 कड़ी दिख रही है आपको, ये दो, उसके अंदर से आपको कड़ी डाल के, जैसे मैंने पहले ऊपर वाली कड़ी के अंदर से डाल के उसको जमाया, उस तरह आपको जमाना है इसको। ऐसे। अभी आपको सैंपल समझ में आ गया होगा इसका कि इसको किस तरह बुना जाता है। अब ये दो ऊपर की जो कड़ी दिख आ रही है उसको साइड कर देना है, और बीच में जो कड़ी नीचे की दिख रही है उसके अंदर से 2 कड़ी आपको डाल के लेनी है। ऐसे आपको करते जाना है। ये देखिए आप ऐसे पकड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको कड़ी डालनी है। ये साइड में 2 कड़ी जो दिख रही है, उल्टा वी जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर आपको कड़ी डाल के ऊपर वाली कड़ी के अंदर से उसको जमा देना है। और ऐसे रेगुलरली, मतलब ऐसा टोटली चेन आपको ऐसे ही मतलब ऐसे ही बुनते जाना है आगे। तो ये बुनने का जो है ज़रा गौर से आप देख लेना इसको, नहीं तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। आप ये वीडियो देख के बना सकते हो। वैसे मैंने आगे भी बड़ा वाला कड़ी का वीडियो डाला हुआ है इसमें। तो अगर ये आपको छोटा लग रहा है, अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो आपको डेफिनेटली दिखेगा। ये देखो मैंने 1 इंची चेन चढ़ा दिया है, ये मतलब बुन के रखा है, 1 इंची बुन के हो गया मेरा ये। तो आपको ऐसे ही बुनते जाना है उसको। ये जो 2 कड़ी दिख रहा है मैं दिखा रहा हूँ, उसमें अंदर से और सामने वाले 2 कड़ी के अंदर से आपको कड़ी डाल के उसको फिट कर देना है। ये मैं कॉपर में सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, तांबे में। ये कड़ी थोड़ा बड़ा बना के लिया है मैंने, तो आपको वो आसानी से समझ सको आप, इसलिए ये बना बना रहा हूँ मैं, ये इसमें डाला हूँ। ये गोल्ड का घड़ी थोड़ा छोटा था हमारा। हाँ, लेकिन आप जब करोगे तो वो बड़ा ही दिखेगा, क्योंकि 70 ग्राम का चेन था वो, तो बड़ा ही आता है घड़ी। लेकिन ये कैमरा में बराबर मतलब आपको दिखना चाहिए वो वीडियो में, इसलिए इसको मैंने कॉपर में बनाया है। तो आप ये ध्यान रखो कैसे कैसे मैं ये बुनता हूँ,
और कैसे कहाँ कौन सी कड़ी के अंदर से कड़ी डाल रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो कड़ी दिख रहा है, उल्टा वी जो दिख रहा है, उसके अंदर से आपको कड़ी डाल के, सामने वाली दो कड़ी के अंदर से कड़ी डाल के उसका मुंह जमाना है। जैसे इस तरफ जमा रहे हो वैसे उस दोनों तरफ से कड़ी जाएगा, मतलब इस तरफ से भी जाएगा और उस तरफ से भी जाएगा। इस तरह आपको बुनते जाना है चेन। अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई रिलेटिव कोई अगर ये काम सीखना चाहता हो, या अगर उसको वीडियो देख के अगर नहीं आ रहा है, नया है, बिल्कुल बैचलर है वो, तो वो हमारे यहाँ पर आकर भी सीख सकता है। उसके लिए आपको आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो उसकी एडमिशन की, या जो कुछ यहाँ पर आकर सीखने का प्रोसीजर जो है वो आप कॉल पर उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने 5-6 कड़ी बुना हुआ है। तो इस तरह आपको बुनते जाना है वो। तो ये हमारा सैंपल है। आप इसके ऊपर ही आपको आगे आगे बुनते बुनते पूरा चेन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये सैंपल जो है हम कैसे उठाते हैं, इसको कैसे गाते हैं, मतलब कैसे बुनते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लो आप, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चेन कैसे इसको बनाया जाता है। देखो, ये सैंपल हमारा रेडी हो गया है। तो आपको इसी तरह सैंपल उठा के बाद में चेन बुनना है। तो ये जो है, ये हमारा सोने का चेन जो हम बना रहे हैं, ये हमारा चढ़ा के कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरा बुन के कंप्लीट हो गए हैं। 23 इंच हम रखेंगे इसको, ताकि बाद में हम जब ये और क्लिप लगाएंगे तो 1 इंच उसमें मैनेज हो जाएगा। तो ये 23 इंच हमने इसको बुना है। अभी हमें इसका मुंह जो है, हमने जो मुंह जमाए हुए थे उनको हमें बाहर निकालना है घुमा कर, ताकि हम उसको सोल्डर कर सकें। तो आपको ऐसे दोनों तरफ तार बांध लेना है, उसका चेन का बीच में से डाल के ऐसे दोनों तरफ तार बांध लो। इस तरह आपको चिमटे से घुमाना पड़ेगा। याद रहे, इसका मुंह ना खुले। अगर आप ज़ोर से इसको खींचोगे तो इसमें गैप पड़ जाएगा मुंह में, और वहाँ पर फिर केड़े में आपका चलेगा नहीं। तो मुंह जो है वो जमे हुए रहने चाहिए एक दूसरे से। तो ऐसे चारों तरफ इसके मुंह निकाल लेने हैं हमें बाहर। जो कटे हुए कड़ी के मुंह है उन्हें उन्हें बाहर निकालना है हमें।
तो ऐसे घुमाते घुमाते आपको धीरे धीरे उसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हम उसको सोल्डरिंग करेंगे। तो चार चार लाइन आएंगी इसकी, मतलब ये अभी जो हम उठा रहे हैं ये 2 लाइन ऊपर है और दूसरी तरफ से जो कड़ी चढ़ी हुई है उसकी दूसरी तरफ आएगी लाइन। तो ये आप पहले एक लाइन ऐसे 4 इंची घुमा लो, उसके बाद दूसरी तरफ की लाइन 4 इंची घुमा लेना, ऐसे ऐसे घुमाते जाना है आपको। ये देखिए ये दूसरी लाइन है। तो हम इधर के भी मुंह बाहर निकालेंगे, उधर के हमने निकाले, ऐसे पूरे चेन के हमें मुंह पूरे बाहर निकाल लेने हैं। और जिसमें गैप पड़ता है उसको आपको थोड़ा चिमटी से ठीक करना पड़ेगा सोल्डरिंग से पहले, ताकि अगर गैप पड़ेगा तो वहाँ पर केड़े में चलता नहीं है वो। और मुंह अगर जमा रहेगा फिक्स एकदम बराबर, तो फिर आपको सोल्डरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो इसके मुंह दिख रहे हैं आपको, कटे हुए मुंह जो है जोड़े हुए हमने वो बाहर आ रहे। तो ऐसे घुमा के उसके मुंह जो है वो बाहर निकाल लेने हैं हमें। और बीच बीच में बराबर बीच में रहना चाहिए उसका मुंह। अगर दोनों कड़ी के मुंह अगर पास में नज़दीक में आ गए तो आप जब सोल्डरिंग करोगे तो दोनों कड़ी ज्वाइंट हो जाएगी। तो उस बात का ध्यान रखना है आपको। और इस तरह पूरी चेन का आपको मुंह घुमा लेना है। देखिए बीच में ऐसे बीच में रखना है बिल्कुल। तो हम ये हमारे अभी चेन हो चुके हैं उसके मुंह घुमा के। अब हम इसको ये टाली के ऊपर बांध देंगे दोनों तरफ से। हल्का करके आपको बांधना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। अभी ये चेन टाली के ऊपर बांधने के बाद उसको आपको गर्म करके लेना है, हीट कर देना उसको। उसके बाद जो है वो लिक्विड लगा देना है इसे। ये जो लिक्विड है, लिक्विड मिलता है बाहर जहाँ से हम सामान वगैरह खरीदते हैं वहाँ पर मिलता है ये। तो लिक्विड लगा लेना है आपको इसे। और हम इस तरह सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग करते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि ये होलो का जो है वो पट्टी ऊपर का पतला रहता है हमारा सोने का, ये तो सॉलिड का काम नहीं है। तो हीट जो है वो थोड़ा धीरे धीरे दे देना, नहीं तो वो कॉपर के साथ गल जाएगा, वो अंदर का कॉपर सोने के साथ गल जाएगा। तो इसका ध्यान रखो। और ऐसे आपको कीड़े में लगाने, तो आप अगर कारीगर हो किसी सोने का काम करते हो आप इससे पहले, तो आपको वो हीट कितना देना है ये हम बताना नहीं पड़ेगा, ये तो आपको पहले से ही जानकारी है इसकी। लेकिन फिर भी आप ज़रा ध्यान से करना, क्योंकि ये होलो का काम है। इस तरह आपको सोल्डर कर लेना है पूरा। ये चारों तरफ के जो मुंह हमने बाहर निकाले ये पूरे हम सोल्डर करके लेंगे। और अगर बाई चांस कोई कड़ी गल भी जाता है या जल जाता है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा हमने जो सोना लिया था उसमें आपका जो चेन का जो कड़ी है वो एक्स्ट्रा ही होगा। तो आपका लेंथ अगर पूरा हो गया और आप सोल्डरिंग करते वक्त अगर 1-2 कड़ी जल गया या ख़राब हो गया तो आप उसको काट के दूसरा नया डाल सकते हो उसके वहाँ पे। और ये जो कीड़े में हमने बारीक बारीक काटा हुआ है इसको, और इसको भी आपको सोगा और लिक्विड ऐसे लगा लेना है जब आप सोल्डर करोगे।
तो ये चेन हमारा रेडी हो गया है सोल्डरिंग करके। अभी हम इसको नाइट्रिक में देंगे। तो नाइट्रिक में जैसे ही दोगे आपको इसका अंदर का जो कॉपर है वो पूरा निकल जाएगा और सिर्फ सोना रह जाएगा उसमें। तो ऐसे पतीले में आपको डाल के थोड़ा पानी डाल के उसमें नाइट्रिक डालना है। ये हमारा तांबा अभी निकल गया है इसमें से। तो अभी हम इसको सुखा के लेंगे और वेट चेक करेंगे कितना है। अभी आप जब ये सुखा के लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ग्राम कम है वेट। तो हिसाब से आपको क्लिप और येस में एडजस्ट कर लेना है। अभी ये जो है ये हमारे पास डाई है रेडी क्लिप का, तो हम उसका क्लिप काट के लगाएंगे। आप के वहाँ पर अगर डाई की दुकान में अगर इसका डाई मिलता ही है डेफिनेटली, कौन सी भी डाई की दुकान में अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको मंगा के लेना पड़ेगा डाई बना के, फिर आप ये लगा सकते हो इसे। तो हमने ये डाई काट के लिया है। अभी हम इसके ऊपर केडम लगाएंगे दोनों तरफ और इसको क्लिप लगाएंगे। तो ये आपको नाइट्रिक के बाद आपको पता चलेगा कि कितना ग्राम हल्का बैठा है चेन। अगर 3-4 ग्राम का फ़र्क है या 2-3 ग्राम का फ़र्क है, ऐसा वो कम आ जाएगा वेट, तो आप वो उसमें मैनेज कर देना कि 2 ग्राम में हमने क्लिप बनाए तो 1-1.5 ग्राम का येस लगा के हम 3 या 3.5 ग्राम 4 ग्राम मैनेज करेंगे वेट। वैसे हमारे पास तो सब चेन का डाई है, जो कुछ सामान है सब है हमारे पास, तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। अगर आप लेना चाहो कोई भी सामान तो मुझसे संपर्क कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो ये हमने जो क्लिप है उसको ऐसे मोड़ लेना है, फिर वो चेन को उसके अंदर घुसा के हम उसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमने क्लिप के अंदर चेन डाली हुई है, इसको अभी हम हिट करके इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो हमने जो केडम लगाया है वो उसको पकड़ लेगा। ऐसे दोनों क्लिप आपको लगा लेने हैं। उसके बाद आप उसमें येस डाल के एक तरफ येस ज्वाइंट कर देना, ताकि अगर आप दोनों तरफ से खुला रखोगे तो मतलब गिरने के चांसेस है वो येस के। तो एक तरफ अगर ज्वाइंट रहेगा तो उसको चेन से चिपक के रहेगा वो। अभी हमारा क्लिप लगा के हो गया। अभी हम इसके अंदर येस डालेंगे। अभी हमारे शॉप का जहाँ पर स्टैंप रहता है उस तरफ हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। आप चाहो तो दूसरी तरफ भी कर सकते हो। तो इस तरह एक तरफ से आपको ज्वाइन करना है उसको, ताकि वो चेन से कहीं हटे नहीं, मतलब कस्टमर को भी इजी जाए एक तरफ से खोलने के लिए उसको। तो ये हमारा चेन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी 70 ग्राम में 24 इंच हमें चेन बनाना था। तो हमने इसका लेंथ तो जो है वो 23 इंच रखा था, तो उसके बाद ये और क्लिप लगा के ये 24 इंच हो गए हैं। और इसका अब हम वेट चेक करेंगे कितना वेट है। अभी अभी हमारा तो काम कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको पॉलिश में छोड़ेंगे। तो ये पॉलिश वाले का काम है, आप बाहर करते होंगे तो ये चेन अभी हम पॉलिश में छोड़ेंगे इसको। तो आइए वेट देखते हैं इसका कितना वेट है। ये देखिए 70 ग्राम 100 मिली।